राजधानी लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग का बहुप्रतीक्षित इंसुला फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया। उसे आज कर जाएंगे, ये राष्ट्रवादी रंगभूमि है, नाम हमारा रंगभूमि। सुनकर हम सबकी आवाज मुर्दे भी जग जाएंगे, देंगे हम ऐसा संदेश, एक नया परिवर्तन लाएंगे। हे रंगभूमि रॉक। वैसे ही गोरा पतला होना सुंदर नहीं होता है। प्रेजेंटली आई एम कोऑर्डिनेटिंग द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी और इस इवेंट की मैं कन्वीनर हूँ। इंसुला जो हमारे यहाँ हो रहा है, इंसुला का स्पेनिश वर्ड और उसका नाम है द आइलैंड ऑफ क्रिएटिव माइंड्स। तो जैसा कि इसका नाम अपने आप में बताता है, यहाँ दिस इज़ एन आइलैंड दैट वी हैव क्रिएटेड, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे विद क्रिएटिव माइंड्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड वी हैव डिफरेंट इवेंट्स फॉर देम। बहुत सारे इवेंट्स हैं हमारे पास, रील मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, शॉर्ट फिल्म, डांस, और आज तो वर्ल्ड डांस डे भी है, तो आज बहुत बेहद लेवल पे बच्चों ने डांसेस सोलो टिपिकल पार्टिसिपेशन किया है, आज भी है। सिंगिंग कंपटीशन है, मतलब आप थिंक ऑफ एनीथिंग एंड हियर इट इज़ डिबेट टर्न कोड। और इसको बेसिकली हमारा जो इसको ऑर्गेनाइज करने का मेन जो मंतव्य था वो ये था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए बच्चों के एकेडेमिया का ओरिएंटेशन तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके संग उनका जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और उनके टैलेंट्स का शोकेस जब होते हैं तो उनको एक इनर एनर्जी मिलती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बच्चों ने तरह तरह के अपने टैलेंट्स को शोकेस किया है। संग में हमने जो हमारे यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं जो स्मॉल स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं अपने छोटे छोटे, उनको भी शोकेस करने की कोशिश करी है और उनको हमने स्पेस दी है और उन्होंने अपने स्टार्टअप्स को शोकेस किया है। किसी ने बेकरी का, किसी ने कपड़ों का, किसी ने ज्वेलरी का। तो ये भी उनको एक मौका मिला है कि वो अपने स्टार्टअप्स का प्रचार प्रसार कर सकें। और इसमें मैं अपने वाइस चांसलर सर का और प्रो वाइस चांसलर सर का मैम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे वाइस चांसलर सर इज़ अ वेरी एबल लीडर और उनकी लीडरशिप के अंतर्गत हमें पूरा प्रोत्साहन मिलता है और उसी वजह से हम इस एक्स्ट्रावेगेंजा, इस कार्निवल को ऑर्गेनाइज कर पाए हैं। और 3 बच्चे जो मेन जो जिन ब्रेन चाइल्ड है जिनका इंसुलिन, उनका भी मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूँगी। वो है अभिनव तिवारी जो कि हमें एम एस एम4 के हैं स्टूडेंट, दूसरा जिज्ञांश है, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ BA सेमेस्टर 4 एंड तीसरी शाइनी जिनका नाम है BA, वो भी BA सेम4 की स्टूडेंट हैं। इसके संग में हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, हमारे फैकल्टी डॉक्टर अर्चना शुक्ला, मेघा जी, अंशिका जी, सभी ने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन किया है। हमारे सारे बच्चों ने BA और MA के, जिसकी वजह से ये इंसुला हैज़ कम टू लाइफ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि आज ये इंसुला हो रहा है और आप इसका कवरेज देखेंगे और आपको पता चलेगा कि कितना टैलेंट है बच्चों में हमारे। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो इंसुला एक थीम है, आपसे किस थीम पे पूरा इसको मर्ज किया गया, क्या पूरा इस थीम का उद्देश्य है? इंसुला इज़ बेसिकली जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ एन आइलैंड ऑफ क्रिएटिव माइंड्स। तो हमने इसको क्रिएटिविटी पे बेस किया है कि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस कर सकें। हमारे बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन कहीं हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस में शायद ऐसा होता है कि हम उनकी क्रिएटिविटी को कहीं भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उनको ऐसा रैट रेस में वो फंस जाते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी कहीं दब जाती है। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को पूरे ज़ोर शोर से और पूरे रिगर के संग शोकेस कर सके और हमारे बच्चे ये कर भी रहे हैं। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। लगभग कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? अभी फर्स्ट डे हमारा 6000 एंड अबव का फुटफॉल था और सेकेंड डे भी आप देख ही रहे हैं कि पूरा हुजूम यहाँ भी और AP सेन हॉल में भी हमारे साइमल्टेनियस इवेंट्स चल रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के ऑडिटोरियम में और AP सेन हॉल में।
तो सभी जो है और इसमें लगातार इवेंट्स हो रहे हैं और 6000 के ऊपर हमारा करीब फुटफॉल हो चुका है अभी तक बच्चों का। और कल हम एक्सपेक्ट करते हैं, कल हमारा लास्ट डे है, उसमें भी होंगे और इसमें हमें सभी का बहुत सपोर्ट मिला है। हमारे वैलिडिक्ट्री में ऐसे अरुण सर आए थे, वृंदा शुक्ला मैम आई थी और बड़े बड़े लोग भी, विनोद चंद्रा सर और प्रवीण सर एंड सुधीर सर, बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने हमें सहयोग दिया है। एज जजेस आए हैं वो अनुपमा राग मैम कल आ रही हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हम देम। इस फेस्ट के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो खास उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहेंगे कि स्पेशली पेरेंट्स को ये देना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को, अपने उनके टैलेंट्स को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे सभी बहुत टैलेंटेड हैं और सबके अंदर कोई ना कोई ऐसा पोटेंशियल होता है जो उन्हें ऊंचाई पे ले जा सकता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो किसी से कम है। और अपने अभिभावकों को, अपने प्यारे बच्चों को ये मैं कहना संदेश देना चाहूँगी कि आप बिना हिचक, बिना डरे आगे आइए, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में। तो जब आप सवारी करना सीखेंगे, सवारी करने की कोशिश करेंगे, तभी आप गिरना भी सीखेंगे और गिरना आपकी हार नहीं है, ये केवल एक शुरुआत है, ये आगाज़ है। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर मानिनी एंड प्रेजेंटली आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया। आई एम द कन्वीनर ऑफ द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मच। मेरा नाम दिव्यांगना है। मैं यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD स्टूडेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में। और हमारे डिपार्टमेंट ने ये जो फेस्ट ऑर्गेनाइज़ की है वो यूनिक इसलिए है क्योंकि कोई भी फेस्ट ऑर्गेनाइज होती है तो उसमें हम मनोविज्ञान को कैसे जोड़ सकते हैं। तो हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारा कॉग्निशन, हमारा इंटेलेक्ट, वो कैसे रिलेटेड है। और हमारे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स ने इस आइडिया को कॉन्सेप्चुलाइज किया और उसमें इंजुला, जिसका मतलब एक ये भी होता है कि वो ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल पार्ट है और उसका स्पेनिश मतलब होता है कि वो एक आइलैंड है, तो आइलैंड ऑफ क्रिएटिव माइंड्स। तो यहाँ पे माइंड की क्रिएटिविटी को एक बहुत यूनिक वे में रिफ्लेक्ट करने के लिए बच्चों ने ये फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट एंड कॉन्ट्रीब्यूट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज़ कि इंजिला में कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जो यूजुअली होता हो, सब में कुछ ना कुछ यूनिक थीम है, कुछ ना कुछ यूनिक एलिमेंट है। एंड आई फील कि यहाँ पे ये जो आपने बाहर देखा होगा जिस तरह का फेस्ट, जो फेयर लगा है, जो बच्चों ने माहौल क्रिएट किया है, प्लस जो डेकोरेशन किया है, वो सब हमारे बच्चों का हैंडमेड डेकोरेशन है। तो इट शोज़ देयर ज़ील, देयर इन्वेस्टमेंट एंड बच्चों में कोऑर्डिनेशन और एक सद्भाव की भावना इसमें इस इवेंट के थ्रू आई है। तो आई थिंक इस इवेंट ने यूनिवर्सिटी को लाइटन अप कर दिया है एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड फॉर ऑल। PhD स्कॉलर हैं, जूनियर्स जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं खासकर डिपार्टमेंट के, तो उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि मैं इस विभाग की, इस विश्वविद्यालय की पुरानी स्टूडेंट हूँ, पुरानी छात्रा रही हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में जब मैंने यहाँ पे इसी विभाग से पढ़ाई की थी तो हमने एक फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था और तब और आज में बहुत अंतर भी है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि बच्चों को ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। आपस में मिलके किसी इवेंट को कराने में जिस तरह के एफर्ट्स लगते हैं, जो कोऑर्डिनेशन लगता है, और आपको ये भी समझ आता है कि दुनियादारी में कैसे हम पार्टिसिपेट करें, कैसे दुनिया की समझ हमारे अंदर डेवलप हो। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं ज़िंदगी जीने के, वो भी हमें इन्हीं इवेंट्स के थ्रू सीखने को मिलते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि यूथ के लिए यही टाइम है कि एक्सप्लोर करिए, पार्टिसिपेट करिए और सोसाइटी के लिए भी और ज़्यादा जागरूक बनिए। थैंक यू। हमारे पहली बात तो मेरा नाम जिज्ञान कुमार सिंह है और जो इंजिला द आइलैंड ऑफ क्रिएटिव माइंड है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी करा रहा है और साइकी हब क्लब मिलकर के। हमारे इसमें 21 से ऊपर कंपटीशन है और 6 मेजर इवेंट्स हैं। अभी हमारा नुक्कड़ नाटक चल रहा है और हमारे 20 से ऊपर स्टॉल्स हैं और बहुत ही बेहतरीन चल रहा है इस वक्त। ये स्टूडेंट के द्वारा फेस्ट स्टूडेंट के लिए है। जी, कैसा अनुभव हुआ आपका? अभी तक हमारा अनुभव बहुत अच्छा चल रहा है। हमने जो टाइमिंग सोची थी हर चीज़ टाइमिंग से चल रही है। जितने कॉम्पिटिशन्स हैं पैरेलली यहाँ पर AP में बराबर चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे पूरे फेस्ट के इंजुला क्या कहना चाहेंगे, आप क्या पार्टिसिपेशन था इसमें? इंजुला हमारा कल्चर एंड लिटरेरी फेस्ट है जो 28, 29 एंड 30 तीनों दिन चला है। अभी दूसरा दिन है हमारा। पहले दिन में ही हमारा 6,000 से ज़्यादा क्राउड आ गया था और बहुत अच्छा फेस्ट, पहला दिन बहुत सक्सेसफुल गया, इनॉग्रेशन से लेके सब कुछ। अभी दूसरा दिन है नुक्कड़ नाटक, सिंगिंग, मोनो एक्ट
ये सारे कॉम्पिटिशन हो गए हैं, डांस हो गया है, हमारा शॉर्ट फिल्म चल रहा है, डिबेट बहुत अच्छा हुआ, पोस्टर मेकिंग, BGMI एस्केप रूम में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए हैं, 3 दिन के लिए हमें एक्सटेंड करना पड़ा एस्केप रूम, तो पार्टिसिपेंट बहुत भर भर के आ रहे हैं और हमारा कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छा, Day 1 बहुत सक्सेसफुल, Day 2 भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुली एंड होने वाला है एंड Day 3 हमारा कल होने वाला है। जो भैया बताएंगे। भैया आपसे जानना चाहेंगे पूरे फेस्ट के बारे में, वो खास जितने भी, जैसे कि मैम ने बताया कि 6000 क्राउड आया था, क्या क्या कुछ खास रहा, आपका क्या अनुभव है? ये मेरा नाम अभिनव तिवारी है, मैं MSM 4 का हूँ। देखिए, जो पहले दिन का क्राउड था हमारा, हम लोगों ने इतनी अच्छी मार्केटिंग और PR थी, हमारी जो टीम्स थी, इतना ज़्यादा हाइप बना दी थी हम लोगों ने इंसुला की कि पहले ही दिन हमारा जो क्राउड एक्सपेक्टेड हमारा 2 से 3 हज़ार लोगों का था, लेकिन उसके बाद ही 5-6 हज़ार लोग आ गए। तो जिन स्टूडेंट्स ने स्टॉल्स लगाई थी उन सब का पैसा एक ही दिन में कवर हो गया था, और आज भी जो हमारा वो फुटफॉल है वो अराउंड 8 to 10 के हो गया है। उसका मेन रीज़न ये है कि कल जो बच्चे आए थे उन वो गए, स्टोरीज़ डाली, और इतना सोशल मीडिया पे इंसुला चल गया है, मतलब हाइप इस तरीके से थी कि लोग, हर एक इंसान को जो यूनिवर्सिटी या दूसरे 30+ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को हमने इनवाइट किया था, सबको ये पता था कि इंसुला कुछ हो रहा है जो LU में हो रहा है। उनको डिटेल्स भले ना पता हो, लेकिन उन्हें ये पता था कि कुछ एक इंसुला नाम की चीज़ होने वाली है। अभी कल हमारा ग्रैंड फिनाले और वैलिडिक्ट्री होगी, जिसमें हम लोग फ्लैश मॉब, थिएटर, सूफी नाइट, कुछ ऐसे इवेंट्स भी कराएंगे जो LU में पहली बार हो रहे हैं। जैसे कि कुछ कॉम्पिटिशन्स हमने ऐसे कराए जो आज से पहले LU में होते नहीं हैं, और ऐसा फेस्ट भी LU में पहली बार हुआ है, और आज से पहले इतने बड़े लेवल पे स्टूडेंट फेस्ट नहीं हुआ है। अपनी तरफ से जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जूनियर्स, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि इंसुला की शुरुआत हमने कर दी है, अब आगे वो इसको बढ़ाते रहें और हर साल इससे भी ज़्यादा ग्रैंड कराएं। जैसे आजकल जो टिपिकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बड़े बड़े फेस्ट करा रही हैं, तो हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी का इसमें पीछे ना रह जाए। तो अब सारा भार उनके कंधे पे है कि हमें उनसे आगे बढ़ना है। अपना परिचय देना। मेरा नाम अभिनव तिवारी, MSM 4।